क्या आप तैयार हैं? अजय अपने छोटे से कमरे में बैठा हुआ था। बाहर घनघोर बारिश हो रही थी और बिजली कभी कभी कड़क कर माहौल को और भी डरावना बना रही थी। अजय की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। वो गांव से बड़े सपने लेकर शहर आया था, लेकिन 4 महीने बीत गए और न नौकरी मिली न ही कोई सहारा। जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वो भी खत्म होने को थी। उसकी सोच में खलल तब पड़ा जब दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई। इतनी रात को, और वो भी इस तेज बारिश में, कौन हो सकता है? अजय के दिल में डर और जिज्ञासा का मिश्रण था। कौन है? उसने धीरे से पूछा और धीरे से दरवाजा खोला। एक 30-35 साल की औरत बारिश में भीगे हुए दरवाजे पर खड़ी थी। उसका बदन ठंड से कांप रहा था। उसके भीगे हुए बालों से बारिश की बूंदें टपक रही थी। उसके पास एक बैग था जिसे उसने अपनी बाहों में ऐसे पकड़ा हुआ था जैसे वो बैग उसके लिए बहुत कीमती हो। मुझे माफ कीजिए, मेरी गाड़ी खराब हो गई है और इस बारिश में कहीं और जाना संभव नहीं। क्या मैं कुछ देर यहाँ रुक सकती हूँ? अजय ने उस औरत को ऊपर से नीचे तक देखा। उसके ठीक पीछे कुछ दूरी पर एक गाड़ी खड़ी हुई थी। वो संदेह में था। इतनी रात को ये औरत यहाँ क्या कर रही है? कहीं ये कोई चोर तो नहीं? दिखने में तो अच्छे घर से लगती है। लेकिन इंसानियत के नाते उसने कहा, अब ठीक है, आप अंदर आ जाइए। बारिश में बाहर खड़े रहना सही नहीं होगा। वो औरत कमरे के अंदर आ गई। अजय ने उसे तौलिया दिया और कहा, अब आप बैठ जाइए, मैं चाय बनाकर लाता हूं। कुछ ही देर में वो चाय लेकर लौटा। धन्यवाद। मेरा नाम मीनाक्षी है। मैं पास के शहर से आई थी, लेकिन रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। यहाँ मदद के लिए कोई नहीं दिखा, तो आपके मकान की तरफ आ गई। मैंने सोचा कोई मदद मिल जाएगी। अजय ने हल्की मुस्कान देते हुए अपना नाम बताया। मैं अजय हूं, यहां काम की तलाश में आया हूं। वैसे ये जगह रात के समय थोड़ी डरावनी लग सकती है, क्योंकि आसपास ज्यादा लोग नहीं रहते। मीनाक्षी ने चाय की चुस्की लेते हुए उसकी बात पर सहमति जताई। कुछ पलों के लिए खामोशी छा गई। बारिश की आवाज कमरे में गूंज रही थी। तभी मीनाक्षी ने कहा, क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकती हूँ? मेरी फोन की बैटरी खत्म हो गई है। अजय ने फोन उसकी तरफ बढ़ा दिया। मीनाक्षी ने फोन पर किसी से बात की। हाँ, मैं सुरक्षित हूँ। आज रात सब काम हो जाएगा, उसने कहा और फोन बंद कर दिया। अजय कुछ पूछ पाता उससे पहले ही बिजली चली गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अजय ने मोबाइल की टॉर्च जलाई और चारों ओर देखा, लेकिन मीनाक्षी वहां नहीं थी। अब ये कहां चली गई? अजय ने घबराते हुए सोचा। उसने कमरे का कोना कोना छान मारा, लेकिन मीनाक्षी का कोई पता नहीं चला। तभी दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई। अजय ने दरवाजा खोला तो उसका दोस्त सोहन खड़ा था। क्या हुआ भाई, इतनी रात को तू इतना घबराया हुआ क्यों है? कोई डरावना सपना देखा क्या? ऐसा ही कुछ समझ। अजय ने पूरी घटना सोहन को बताई। सोहन ने हैरानी और चिंता के साथ कहा, तूने एक अजनबी औरत को अंदर कैसे आने दिया? तुझे पता है ना आजकल इस शहर में कितनी चोरियां हो रही हैं। मुझे लगा कि वो मुसीबत में है, पर अब वो कहीं नजर नहीं आ रही।
लेकिन उसका बैग यहीं रह गया है। दोनों ने बैग की ओर देखा। तुझे क्या लगता है, क्या हो सकता है इसके अंदर? सोहन ने धीरे से बैग खोला। जैसे ही उसने अंदर देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो घबराकर पीछे हट गया। इसमें मीनाक्षी का कटा हुआ सिर है, सोहन चीखा। ये सुनकर अजय सुन्न होकर उसकी तरफ देख रहा था। उसने घबराते हुए कहा, मीनाक्षी? तुम मीनाक्षी को कैसे जानते हो, और ये कैसे हो सकता है? वो भी तो अभी मेरे साथ थी। सोहन ने कांपते हुए कहा, क्या वो मीनाक्षी थी? लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैंने तो उसे। अजय ने जल्दी से बैग में झांक कर देखा, पर उसमें सिर की बजाय केवल एक नोट था। उस पर लिखा था, आज तुम्हारा काम खत्म। अजय ने सोहन की ओर देखा और कड़े स्वर में पूछा, क्या तुम मीनाक्षी को जानते हो? सोहन का चेहरा भय से सफेद पड़ गया। कांपते हुए उसने धीरे धीरे कहा, हाँ, मैं मीनाक्षी को जानता हूं, वो मेरी मंगेतर थी। तो ये सब क्या है सोहन? अजय ने कड़े स्वर में पूछा। सोहन ने कांपते हुए अपनी गलती कबूल की। मैंने मीनाक्षी को मारा था। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। नौकरी की तलाश में भटकते हुए मैं एक तांत्रिक के पास गया। उसने कहा कि अगर मैं मीनाक्षी की बलि दूं तो मेरी किस्मत बदल जाएगी। मैंने लालच में आकर उसे मार दिया। सोहन की बात सुनकर अजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, और अब उसकी आत्मा वापस आ गई है? सोहन ने सिर झुकाकर धीरे से कहा, हाँ अजय, उसने कहा है कि मुझे अपने गुनाह कबूल करने होंगे। आत्मा? मतलब मैं कुछ देर पहले एक भूत से बात कर रहा था। हे भगवान! तभी कमरे में बिजली वापस आ गई। रोशनी फैलते ही दोनों ने देखा, मीनाक्षी कमरे के कोने में सिर छुपाए बैठी थी। वो हल्के हल्के सिसक रही थी। दोनों वहीं खड़े उसकी तरफ देखते रहे। किसी की भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। सोहन ने खुद को संभालते हुए अपने कदमों से उसकी ओर बढ़ना शुरू किया। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मीनाक्षी, मीनाक्षी, मुझे माफ कर दो। ये सब मेरी वजह से हुआ। मेरी लालच ने तुम्हें ये सब सहने पर मजबूर किया। मीनाक्षी ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसके गालों पर गहरे कट के निशान थे और उनसे खून की धार टपक रही थी। उसकी आंखें दर्द और गुस्से से भरी हुई थी, लेकिन उसकी आवाज में एक खौफनाक मासूमियत झलक रही थी। सोहन, तुम आ गए? या तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो? तुमने एक बार भी मुझे देखने की कोशिश नहीं की, तो मैंने सोचा कि मैं ही तुमसे मिलने आ जाऊं। ये सुनकर सोहन की आंखों में आंसू भर आए। उसने घुटनों के बल गिरकर कहा, मीनाक्षी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मुझे माफ कर दो। अचानक मीनाक्षी के चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान उभरी। उसने कहा, अरे रे रे रे, मेरा सोना बाबू, तुम तो सच में रोने लगे। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगी। सोहन अब भी उसके सामने घुटनों के बल बैठा था। वो कांपते हुए कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, मीनाक्षी ने एक झटके में अपनी तेज खून से सने नाखूनों वाली उंगलियां उसके गर्दन में कर दी। सोहन ने घबराकर अपने हाथों से उसकी पकड़ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मीनाक्षी की ताकत इंसान से परे थी। अब तुम मुझसे बचकर कहां जाओगी सोहन?
मीनाक्षी मुस्कुराई और फिर एक झटके में उसकी उंगलियां सोहन के गर्दन को चीरती हुई उसकी हड्डियों तक पहुंच गई। सोहन की चीख गले में अटक कर रह गई। अगले ही पल उसकी गर्दन धड़ से अलग होकर जमीन पर गिर पड़ी। कटे हुए सिर से खून का फव्वारा फूट पड़ा जो दीवारों को लाल कर गया। मीनाक्षी ने कटे हुए सिर को उठाकर अपनी आंखों के सामने लाते हुए खौफनाक मुस्कान के साथ कहा, तुझे क्या लगा सोहन, मैं तुझे यूं ही माफ कर दूंगी? ये भयावह दृश्य देखकर अजय की सांसें तेज हो गई। उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगा। उसके चारों ओर अंधेरा छाने लगा। अगले ही पल वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। सो जा मेरे लाल, तुझको नींद बुलाए, अंधेरों की गोद में तू मेरा हुआ। सो जा मेरे लाल, तुझको नींद बुलाए, अंधेरों की गोद में तू मेरा हुआ।